तो भाइयों, वन पीस में तो लूफी ने हितो इकोनॉमी खा लिया, पर क्या होता अगर लूफी की जगह शैंक्स ही हितो इकोनॉमी खा ले और मेन कैरेक्टर ही बन जाए, तो स्टोरी कैसी होगी आज इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं शैंक्स वर्सेस काइडो करवा के। उससे पहले ही मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, रेड एयर पायरेट सी में तूफान के बीच में एक मरीन शिप को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस शिप में एक ट्रेजर है जो शैंक्स को चाहिए। तो जैसे ही फिर रेड एयर पायरेट की शिप मरीन की शिप के पास में जाते हैं, रेड एयर पायरेट मरीन की शिप पे अटैक कर देते हैं, जिसमें शैंक्स मरीन की शिप पे पहुंचते ही एक कॉन्कर आकी का वेव छोड़ता है, जिससे सारे मरीन्स नॉक हो जाते हैं। जिसके बाद शैंक्स मरीन की शिप से ट्रेजर को ले लेता है और शैंक्स निकल जाता है अपने एडवेंचर पे। पर शैंक्स के लिए एक बहुत बुरी खबर आने वाली थी, क्योंकि मरीन ने शैंक्स से वो ट्रेजर को वापस लेने के लिए मंकी डी गार्प को भेजा था, जो शैंक्स के पीछे पड़ गया। तो शैंक्स भी ट्रेजर को लूटने की खुशी में जाता है फूशा विलेज और वहाँ पे पार्टी करता है। यहाँ पे उसके साथ लूफी भी होता है, जो शैंक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और ये पायरेट बनना चाहता था, और शैंक्स को बोलता है लूफी को उसके क्रू में शामिल कर ले। पर शैंक्स लूफी का मजाक उड़ाता है, जिससे लूफी रोने लगता है। और जस्ट उसी टाइम पे जिस बार में रेड एयर पायरेट्स होते हैं, उसके गेट को तोड़ के एक बंदा अंदर आता है, जिसे देख के रेड एयर पायरेट्स की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि गेट पे गार्प खड़ा होता है, जो अंदर आते ही लूफी को देखता है, जो रो रहा होता है। और लूफी जो शैंक्स के पास में बैठा होता है, तो गार्प को लगा शैंक्स ने कुछ करा है, तो गार्प डायरेक्ट जाके शैंक्स को मारने वाला होता है कि तभी रेड एयर पायरेट के मेंबर गार्प को रोकने की कोशिश करते हैं। पर गार्प के गुस्से के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। तो गार्प को ऐसे देख के शैंक्स समझ जाता है गार्प उसके पीछे ट्रेजर के लिए आया है। तो शैंक्स वो ट्रेजर को खोलता है, जिसमें होता है एक डेल फ्रूट। तो शैंक्स बिना कुछ सोचे समझे वो डेल फ्रूट खा लेता है, और गार्प भी शैंक्स को ऐसा करते हुए देख लेता है। तो गार्प रेड एयर पायरेट के मेंबर को पीट के शैंक्स के पास में जाता है और शैंक्स को एक पंच मारता है। पर तब कुछ ऐसा होता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गार्प का पंच शैंक्स को लगता ही नहीं है, बल्कि शैंक्स की बॉडी रबर जैसा बिहेव करती है और शैंक्स को पंच का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा देख के गार्प का दिमाग खराब होने लगता है, तो ये और पंच मारने लगता है। फिर लूफी गार्प को पकड़ के बोलता है ग्रैंडपा रुक जाओ, और जैसे ही रेड एयर पायरेट्स के मेंबर ये सुनते हैं लूफी का ग्रैंडपा गार्प है, सब शॉक्ड। फिर इसी बीच में शैंक्स अपने क्रू के साथ भाग जाता है, पर भागने से पहले शैंक्स गार्प को बोलता है मैं लूफी को अपने क्रू में ऐड करने के लिए रेडी हूँ, जिसे सुन के लूफी खुश हो जाता है। और फिर जब शैंक्स अपनी शिप में जाता है क्रू के साथ, रेड एयर पायरेट्स के सारे मेंबर शैंक्स की बॉडी को चेक करने लगते हैं, क्योंकि अब तो शैंक्स की बॉडी रबर की हो चुकी थी। और बेन बेकमैन बताता है कैप्टन आपने डेल फ्रूट खाया है, तो अब आप स्विम नहीं कर सकते। तो शैंक्स बोलता है कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपनी न्यू डेल फ्रूट की पावर को मास्टर करूंगा। तो तभी शैंक्स की शिप के पास में एक बंदा छोटी सी शिप में बैठ के आता है, जो होता है ड्रैकुल मियोक, शैंक्स का राइवल, जो डेली बेसिस पे डुएल करते हैं। तो शैंक्स मियोक को देख के खुश हो जाता है, क्योंकि शैंक्स को उसका पार्टनर मिल गया था उसकी न्यू पावर्स में मास्टरी करने के लिए। और तब मियोक के आने पे शैंक्स सब कुछ बताता है कैसे कैसे क्या हुआ उसके साथ, और ये भी बोलता है अब मियोक हेल्प करेगा शैंक्स की स्ट्रॉन्ग होने में। तो अब यहाँ से शैंक्स की अपनी न्यू डेल फ्रूट की पावर पे कंट्रोल होने के साथ में मास्टरी शुरू कर दी। और एक बात, शैंक्स के पास उसके दोनों हाथ है, तो शैंक्स सबसे पहले तो अब अपनी बॉडी को रबर की तरह ज्यादा यूज करेगा, जिससे कोई भी चीज रबर को काट नहीं सकती, उन्हें आराम से झेल लेगा। और नॉर्मल पंच भी अब काम नहीं करेंगे। साथ में शैंक्स की स्वॉर्डमैनशिप अब पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों हाथ हैं। साथ में रबर बॉडी होने के कारण से शैंक्स के स्वॉर्ड अटैक अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, और क्लोज रेंज के साथ में लॉन्ग रेंज में स्वॉर्ड को यूज कर पाएगा। और मियोक भी शैंक्स को उसकी रबर बॉडी के साथ स्वॉर्ड यूज करना सिखाएगा, और शैंक्स को गियर 2 को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गियर 2 में जो स्पीड मिलती है उससे ज्यादा फास्ट तो शैंक्स पहले से ही है। और शैंक्स को अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा के हार्ट बीट को फास्ट पंप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे शैंक्स का लाइफ स्पैन कम होगा। तो ऐसी गलती शैंक्स करेगा ही नहीं। और गियर 3 तो एक तरह से शैंक्स यूज करता भी है और नहीं भी, क्योंकि शैंक्स जब भी फाइट करेगा तो लार्ज चीजों को तोड़ने और एक साथ में बहुत सारे एनिमी को ठिकाने लगाने के लिए अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को खुद ही फुला लेगा। और गियर 4 में बाउंस मैन और स्नेक मैन ही शैंक्स यूज करता है, क्योंकि इसे लॉन्ग रेंज में इसके अटैक की स्पीड फास्ट हो जाती है। साथ में ये इससे हवा में फाइट करने की एडवांटेज देते हैं, और हाकी को पूरी बॉडी पे कोट करने के बाद तो शैंक्स इनविंसिबल हो जाता है। ऊपर से शैंक्स के पास तो एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी है, तो इसे कोई इजी तरीके से मार नहीं सकता। साथ में शैंक्स किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके दूसरों को फ्यूचर साइट यूज करने से रोक भी सकता है। तो अब शैंक्स बन चुका है एक मॉन्स्टर, अब किसी
को भी किसी भी सिचुएशन में आराम से खत्म कर सकता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद शैंक्स तो आगे चल के योनको बन जाएगा। उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि शैंक्स एक डेल्फ्रूट यूजर है और शैंक्स अपनी बॉडी को रबर की तरह यूज कर सकता है। अब यही बात 5 एल्डर और इमू को पता लगेगी, जिसके बाद शैंक्स पे नजर रखने लगेंगे क्योंकि इन्हें पता चल चुका था शैंक्स ने हितो इतोनोमी खाया है। तो अब इसी बीच में लूफी भी शैंक्स के क्रू में ज्वाइन हो जाएगा। साथ में लूफी के ओरिजिनल स्टोरी के क्रूमेट्स भी रेड एयर पायरेट में ज्वाइन कर चुके होंगे क्योंकि शैंक्स एक अच्छा पायरेट है और लूफी तो रेड एयर पायरेट में कमांडर भी बन जाएगा और स्ट्राइड क्रू मेंबर लूफी के अंदर काम करेंगे। और अब शैंक्स लूफी को हाकी की ट्रेनिंग देगा और साथ में लूफी शैंक्स को एस के बारे में बताएगा, कैसे उसका एक भाई भी है। तो जब शैंक्स को इसके बारे में पता चलेगा तो शैंक्स समझ जाएगा लूफी किस एस की बात कर रहा है, क्योंकि शैंक्स को ये बात पता है कि वाइटबेड पायरेट में एस है जो कमांडर की पोजीशन पे है। और अब जब बाकी के योनको को भी पता चलता है शैंक्स तो पहले से एक मॉन्स्टर था, उसके पास डेल्फ्रूट भी है, तो सब शैंक्स से बच के रहने लगेंगे। कोई भी योनको या पायरेट शैंक्स या उसके क्रूमेट से पंगा लेने की नहीं सोचेगा। और एक चीज, शैंक्स अब ब्लैकबियर्ड से भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब शैंक्स का गोल कुछ और है। और अगर शैंक्स ब्लैकबियर्ड से मिलता भी है तो शैंक्स अब डेल्फ्रूट के साथ ब्लैकबियर्ड के कच्चे फाड़ देता। तो अब यहीं से वाइटबेड पायरेट क्रू में चलें तो जो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था वही होगा। ब्लैकबियर्ड एस थैच कमांडर होंगे और जब थैच को यामी यामी नोमी मिलेगा तो ब्लैकबियर्ड थैच को मार देगा और फिर एस ब्लैकबियर्ड के पीछे जाएगा। तो अब यही बात शैंक्स को भी पता लग जाएगी कैसे एस ब्लैकबियर्ड के पीछे गया है। तो शैंक्स के जरिए लूफी को भी पता लग जाएगा। तो लूफी भी शैंक्स को बोलेगा कि ये एस के पीछे जा रहा है, पर शैंक्स लूफी को एस के पीछे जाने से मना कर देगा और शैंक्स बोलेगा हमें वाइटबेड के पास में जाना चाहिए। एस वाइटबेड की बात मानता है तो फिर लूफी और शैंक्स वाइटबेड की शिप में जाएंगे। यहाँ पे शैंक्स अपनी एंट्री करेगा और शैंक्स के हाकी के प्रेशर से छोटे मोटे वाइटबेड पायरेट के मेंबर नॉक होने लगेंगे, पर इस बार शैंक्स के साथ लूफी भी होगा। तो शैंक्स और वाइटबेड बात करने बैठेंगे तो शैंक्स फिर वाइटबेड को बोलेगा एस को रोकने के लिए, क्योंकि लूफी और शैंक्स दोनों को ऐसा लग रहा है एस के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और एस को अब वाइटबेड ही रोक सकता है। तो वाइटबेड ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है एस को जो करना है करने दे, वो ब्लैकबेड का सर मेरे पास में लेके आएगा। तो लूफी ये सुन के गुस्सा हो जाता है, वाइटबेड को एस की कुछ पड़ी ही नहीं है। तो लूफी गुस्से में वाइटबेड पे अटैक करने की कोशिश करेगा, जिसे देखते ही वाइटबेड भी उठ के लूफी को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। पर तभी शैंक्स अपने एक हाथ को स्ट्रेच करके लूफी को पीछे कर लेगा और तब जाके शैंक्स अपने दूसरे हाथ से स्वॉर्ड के साथ वाइटबेड की मुराकुमोगिरी से क्लैश करेगा जो पूरे स्काई को स्प्लिट कर देगा। और अब शैंक्स और लूफी वाइटबेड के क्रू से निकल जाएंगे और फिर कुछ टाइम बाद न्यूज आएगा ब्लैकबियर्ड ने एस को डिफीट कर दिया और मरीन को एस दे दिया, जिससे ब्लैकबियर्ड वॉरलॉर्ड बन गया और अब मरीन एस का एग्जीक्यूशन करने वाली है। तो ये बात जैसे ही लूफी को पता चलेगी लूफी का दिमाग हिल जाएगा उसकी जगह से और लूफी शैंक्स को बोलेगा कि एस को बचाने के लिए चले, पर शैंक्स मना कर देगा क्योंकि इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऐसे ही पंगा नहीं लेना। और शैंक्स लूफी को भी मना कर देगा कहीं पे भी जाने के लिए, क्योंकि शैंक्स को पता रहता है वाइटबेड अपने बच्चे को बचाने के लिए जरूर जाएगा और ऐसा ही होता है। पर तब तक लूफी तो शैंक्स की नजरों से बचते बचाते हुए एस को सेव करने के लिए निकल जाता है। और जब शैंक्स को पता लगता है लूफी के अंदर जो भी पायरेट्स हैं, मतलब जोरो, सांजी, नामी, निको, रॉबिन, फ्रैंकी, चॉपर, ब्रूक, उसॉप, ये सब एस को बचाने के लिए निकल गए हैं। तो शैंक्स भी अपने पूरे क्रू को इकट्ठा करके लूफी के पीछे निकल जाता है और वहीं मरीन फोर्ड में एस के एग्जीक्यूशन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो फिर सेनगोकू पूरे वर्ल्ड को बताता है एस पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का बेटा है। और अब यही बात जब शैंक्स को पता लगता है शैंक्स का दिमाग हिल जाता है और शैंक्स अब पहले से भी ज्यादा जल्दी कर देता है मरीन फोर्ड के लिए, क्योंकि अब शैंक्स को लूफी के साथ में अपने फॉर्मर कैप्टन के बेटे को भी बचाना है। और वहीं मरीन फोर्ड पे वाइटबेड पायरेट्स आ जाती है, जिससे मरीन फोर्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और बहुत देर तक वॉर चलती है और लूफी भी अपने साथियों के साथ मरीन फोर्ड पहुंच जाता है और ये वाइटबेड पायरेट के साथ मिलके एस को बचाने के काम पे लग जाते हैं और धीरे धीरे करके एस के पास जाते रहते हैं वाइटबेड पायरेट्स और लूफी। और वहीं जब शैंक्स मरीन फोर्ड के लिए निकलता है तो इसे रास्ते में मिलते हैं बीस्ट पायरेट जो मरीन फोर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब शैंक्स को कुछ भी करके बीस्ट पायरेट्स को मरीन फोर्ड पे जाने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर काइडो मरीन फोर्ड पे पहुंच गया तो मरीन फोर्ड पे जो तबाही होगी उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो अब सी के बीच में रेड एयर पायरेट्स और बीस्ट पायरेट अपनी फाइट शुरू करते हैं, जो फाइट ऐसी है कि सी के बीच में दोनों क्रू ने आतंक मचा दिया था और ये मरीन भी देख रही होती है दूर से, पर इनकी फाइट के बीच में जाने की नहीं सोचते। तो अब ये सुनो, सी के बीच काइडो और शैंक्स अपनी शिप में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी शैंक्स फ्यूचर साइड से देखता है काइडो ड्रैगन बनके इसकी शिप पे अटैक करने वाला है। तो शैंक्स अपने हाथ को
पीछे बहुत दूर तक स्ट्रेच करता है और फिर काइडो की तरफ बहुत तेज की मारता है, पर तब तक शैंक्स ने अपने पूरे हाथ और स्वॉर्ड में एडवांस आर्मामेंट और कॉन्कर आकी कोट कर लिया होता है और शैंक्स अपने अटैक का नाम बोलता है गोमू गोमू नो मी डिवाइन डिपार्चर, जो जाके डायरेक्ट काइडो को लगता है, जिससे काइडो के साथ उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। और काइडो भी तेज था तो काइडो ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है और काइडो फिर ब्लास्ट ब्रीथ मारता है रेडियर प्राइड की तरफ, जिससे रेडियर प्राइड की शिप रेड फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर जब तक शैंक्स और इसका क्रू उनके बगल वाली खाली आइलैंड पे चले जाते हैं और बीस्ट पैरेट के मेंबर भी, तो तब उस आइलैंड पे ऐसी फाइट शुरू होती है जो उसे देखेगा उसकी आंखें चौंधिया जाएगी, क्योंकि अब उस आइलैंड पे रेडियर पैरेट्स और बीस्ट पैरेट्स अपनी फाइट शुरू करते हैं, जिसमें बेन बैकमैन और किंग फाइट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में हो रही थी। जैसे बेन बैकमैन अपनी पिस्टल से अटैक करता है तो किंग अपनी स्वॉर्ड से बुलेट को रोकता है और दोनों हाकी यूज कर रहे थे अपने अटैक में। और लकी रोक्स और क्वीन फाइट करते हैं जिसमें दोनों अपनी लार्ज बॉडी की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जिससे दोनों ने अपनी फाइट के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, क्योंकि लकी रोक्स अपनी बॉडी को आर्मामेंट हाकी से कोट करके फिर रोल करके क्वीन की डायनासोर की बॉडी में मारता है, जिससे क्वीन अपने मॉडिफाइड बॉडी के जरिए रोकता है। और यासोब जैक से फाइट करता है जिसमें जैक हाथी बनके अपनी सूंड से मारता है, तो यासोब फ्यूचर में देख के जैक के अटैक को प्रेडिक्ट करके फिर काउंटर अटैक मारता है और बाकी के दोनों क्रू के मेंबर भी फाइट करते हैं। पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट थी वो ऊपर आसमान में चल रही थी, क्योंकि काइडो तो ड्रैगन फॉर्म में था, उससे शैंक्स फाइट कर रहा था और दोनों ने पूरे स्काई को कई बार स्प्लिट करा था। कभी काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में डिफरेंट एलिमेंट्स के अटैक करता तो कभी शैंक्स अपने गियर 4 का यूज करके काइडो पे हवा पे ही अटैक कर रहा था। और काइडो और शैंक्स दोनों को ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही मान सकते हैं हाकी में, तो दोनों जब भी एक दूसरे को मार रहे थे तो दोनों अटैक को झेलने की क्षमता भी रखते हैं। पर तभी काइडो ड्रैगन फॉर्म से बदल के अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद तो काइडो शैंक्स से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट और स्ट्रेंथ के साथ में डिफेंस भी बढ़ा लेता है। पर भाई शैंक्स तो तब भी अपने पहले के लेवल पे था, तो अब काइडो और शैंक्स की फाइट में काइडो थोड़ा सा अपर हैंड लेने लगा, पर ज्यादा कुछ होता उससे पहले ही काइडो देखता है उसके क्रू के मेंबर को रेडियर पैरेट्स ने डिफीट कर दिया और शैंक्स तो हार मानने की सोच ही नहीं रहा। कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक काइडो शैंक्स पे करे, शैंक्स हर बार झेल लेता है। और अब तो काइडो का फ्यूचर साइड भी शैंक्स पे वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि शैंक्स ने काइडो के हाइब्रिड फॉर्म से बचने के लिए अपना ऑब्जर्वेशन किलिंग यूज करने लगा था। तो अब काइडो ना चाहते हुए भी रिट्रीट कर लेता है, पर काइडो शैंक्स को जाते जाते बोलता है वो शैंक्स से बदला जरूर लेगा। तो अब रेडियर पैरेट्स भी मरीन फोर्ट के लिए निकल चुकी थी फिर से, और वही मरीन फोर्ट पे लूफी ने एस को सेव कर लिया था। और जैसे ही लूफी और एस भागने लगे, अकाइनू एस को व्हाइट बेड के बारे में बकवास बातें बोलता है, जिससे एस गुस्से में आके अकाइनू से फाइट करने लगता है। पर अकाइनू का प्लान ही कुछ और था, क्योंकि अकाइनू लूफी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब एस लूफी को बचाने के चक्कर में अकाइनू एस का डोनट बना देता है और लूफी अपने भाई एस को ऐसे अपने सामने मरता हुआ देख के चिल्लाते हुए अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर अकाइनू अपने चारों तरफ देखता है, इसके और लूफी के बीच में कोई भी आने वाला नहीं था, क्योंकि व्हाइट बेड गार्प और सेंगोकू से फाइट कर रहा था, क्रोकोडाइल विस्ता और जोरो मियोक से, मार्को ब्रूक मिस्टर वन जिनबे किजारू से, सांजी फ्रैंकी चॉपर निको रॉबिन जोजू कुजान से, और बाकी सब मरीन और पायरेट एक दूसरे में लगे हैं। तो इस बात का फायदा उठा के अकाइनू आगे बढ़ता है और नॉक पड़े लूफी की तरफ अटैक करने वाला होता है। पर तभी शैंक्स अपने गियर 4 बाउंस मैन में आता है और अपनी स्वॉर्ड से अकाइनू के मैग्मा फिस्ट को रोकता है, जिससे सब हैरान हो गए और सब रुक जाते हैं और देखते हैं रेडियर पैरेट्स आ चुकी है मरीन फोर्ट पे और इन्होंने मरीन फोर्ट को घेर लिया है। और शैंक्स तभी बोलता है ये वॉर यही खत्म करो। पर तभी मरीन फोर्ट की बिल्डिंग के पीछे से एक जाइंट जैसा बंदा दिखता है जो छुप के सब देख रहा होता है, और तब एक बंदा हंसता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पे ब्लैक बेड पैरेट्स खड़े होते हैं और ब्लैक बेड तभी यामी यामी नोमी को यूज करता है, जिसमें उसके वॉइड में मरीन और पायरेट आने लगते हैं। तो शैंक्स फिर बोलता है ब्लैक बेड ये सब रोक दे, तुझे क्या चाहिए? तो ब्लैक बेड बोलता है मुझे तू चाहिए शैंक्स। और तब फिर ब्लैक बेड अपनी ग्रेविटेशनल पुल की पावर को यूज करता है, जिससे शैंक्स के साथ बहुत सारे पायरेट और मरीन ब्लैक बेड की तरफ जाते हैं। पर ब्लैक बेड बस शैंक्स को पकड़ता है और जैसे ही ब्लैक बेड शैंक्स को टच करता है, शैंक्स फिर कोशिश करता है ब्लैक बेड से अलग होने की, पर ब्लैक बेड के ग्रेविटेशनल पुल के आगे शैंक्स कुछ कर ही नहीं पाता। और शैंक्स अपने डेल फ्रूट की पावर को भी यूज करने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं कर पाता और शैंक्स को कुछ समझ ही नहीं आता ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो शैंक्स एक कॉन्कर आकी का अटैक मारता है, जिससे ब्लैक बेड और इसका क्रू शैंक्स से दूर चले जाते हैं। पर शैंक्स यहीं पे नहीं रुकता, इस बार शैंक्स अपने हाथ को स्ट्रेच करके
के ब्लैक बेड को अपनी तरफ खींचता है और इस बार अपने दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक बेड को मारने वाला ही होता है कि ब्लैक बेड यामी यामी नोमी को यूज कर देता है, जिससे शैंक्स की डेल्फ्रूट की पावर नलीफाई हो जाती है और शैंक्स फिर समझ जाता है ये ब्लैक बेड के डेल्फ्रूट की पावर की वजह से शैंक्स खुद अपने डेल्फ्रूट की पावर यूज नहीं कर पा रहा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्लैक बेड शैंक्स की स्वॉर्ड को पकड़ के शैंक्स के पेट में ही दे देता है, जिससे शैंक्स अपने मुंह से खून फेंक देता है और सबके सामने शैंक्स की डेथ हो जाती है। और अब ये सुनो, शैंक्स ब्लैक बेड से इसलिए हार गया क्योंकि ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले काइडो से फाइट करके आया है, जिससे इसकी हालत पहले से खराब हो गई है और ऊपर से ब्लैक बेड की ऐसे डेल्फ्रूट की नलीफाई की पावर से शैंक्स खुद भी शॉक्ड हो गया था और बस उसी बात का फायदा उठा के ब्लैक बेड ने शैंक्स को मार दिया। तो अब शैंक्स की डिफीट के बाद सब शॉक थे और सब दूर से खड़े होके देख रहे थे। कोई कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ब्लैक बेड ने अपने यामी यामी नोमी को यूज कर रखा था। तो ब्लैक बेड भी हंसने लगता है क्योंकि अब शैंक्स का डेल्फ्रूट ब्लैक बेड लेने वाला है। तो ब्लैक बेड शैंक्स को नीचे रखता है, पर जैसे ही ब्लैक बेड ऐसा करता है शैंक्स की बॉडी हिलने लगती है। शैंक्स जो मर गया था वो हंसने लगता है, वो भी बहुत तेज की, और शैंक्स की बॉडी से हाकी निकलती है और शैंक्स हंसते और डांस करते हुए ऊपर उठता है और शैंक्स के कपड़े व्हाइट हो चुके थे, यहाँ तक कि शैंक्स की बॉडी भी व्हाइट होने लगी थी और शैंक्स बस हंसता रहता है और ये सब कुछ खड़े होके हर कोई देख रहा होता है। तो तब शैंक्स उठ के बोलता है दिस इज पीक और बस हंसता रहता है। तब व्हाइट बेड जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रखा था तेज की चिल्लाता है और बोलता है जॉय बॉय हैज रिटर्न। तो भाइयों ये वीडियो मैं अब यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का बताऊंगा जिसमें इस वीडियो का कंक्लूजन होगा। तो अब अगली वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। गियर 5 शैंक्स वर्सेस ईमो होने वाला है जिससे आपको मजा आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।